हेलो एवरीवन, दो फार्मूला हमारा बचा हुआ था 7.4 का, तो अभी हम लोग उसको प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, तो फार्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2a इंटू लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और प्लस कांस्टेंट, और दूसरा क्या है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 1 बाई 2a इंटू लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। दोनों मिलता जुलता फार्मूला है, एक ही तरह का है, और दोनों का प्रूफ भी जो है लगभग एक ही तरह का है। एक तो नियम आपको जो मैंने बताया कि आप सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाला में अगर मान के बनाइएगा तो 5 नंबर में हम एक्स को क्या मानेंगे, आपको जो नियम हम लिखवाए हैं आप उसको देखिए। पहले वाले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स को मानेंगे ए इंटू सेक थीटा, ये मान के बना सकते हैं। और छठा नंबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम एक्स को मानेंगे ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इस मेथड से जो है ना, इस मेथड से आप बना के देखिएगा, बन जाएगा। एक नया मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या है उसको भी आपको समझाते हैं। देखिए, इस मेथड से ट्राई कीजिएगा, ये बन जाएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, आपको बता देंगे। एक नया तरीका आपको बताते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा आपको आसान लगेगा। देखिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है, इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो एक काम करते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए, नीचे वाले को फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड। नीचे वाले का गुणनखंड क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ये बात क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तोड़ दिए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए के फॉर्म में। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक चीज गौर कीजिए, फॉर्मूला में यहाँ पर क्या है 1 बाई 2a है, तो हम यहाँ पर 2a से डिवाइड कर रहे हैं और साथ में 2a से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। यानी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है 2a से मल्टीप्लाई कर दिए और 2a से डिवाइड कर दिए, और नीचे में x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये अपने मन से किए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 1 बाई 2a के बदले में है ना, 2a के बदले में हम लिखते हैं x प्लस ए और माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, और नीचे में x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आप ब्रैकेट को हटाइएगा x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस a प्लस ए 2a, तो 2a के बदले में हम इतना लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले को देखिए, नीचे में x प्लस ए है और x माइनस ए है, तो नीचे वाले के फॉर्म में ऊपर वाले को दिखाए। अब ऊपर में 2 टर्म हो गया, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, और नीचे में एक ही टर्म है। इस टर्म से दोनों में अलग अलग भाग दीजिए आप, तो अलग अलग हम भाग दें तो क्या हो जाएगा, यहां बताओ। देखिए 1 बाई 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम नीचे वाले से दोनों में अलग अलग भाग देंगे तो कटेगा, क्या कटेगा, x प्लस ए कट जाएगा,
तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/x माइनस ए, और फिर माइनस, इससे जब इसमें भाग देंगे x माइनस ए कट जाएगा, 1/x प्लस ए, ये ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि दोनों को अब अलग अलग इंटीग्रेट करना आसान हो गया। तो 1/2a 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod x माइनस ए, इसका log mod x प्लस ए प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है? log m बटा n, ये हो गया 1/2a इंटू log mod x माइनस a बाई x प्लस ए प्लस कांस्टेंट, ये प्रूव करना था। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। और सेम इसी तरीके से जो है, सेम इसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह से 5 नंबर प्रूव हुआ वैसे 6 नंबर भी प्रूव होगा, ठीक है। आप उसको करके बताइए। कुछ काम आपको खुद से भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हम 5 नंबर बता दिए तो छठा आप बना सकते हैं, दोनों एक ही टाइप का है, ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है, लेकिन कोशिश करना है, और नहीं बनेगा ना तो पूछ लेना है, ठीक है। पूछिएगा तो बता देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में जो सवाल दिया है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो जो फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए उस पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का बुक निकालिए। एनसीईआरटी के बुक में आपको बहुत सारा सवाल दिया है। पहले हम लोग कुछ आसान सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मुश्किल। आसान सवाल को बनाने से फायदा क्या होता है? आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई हमसे बन रहा है, और कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा तो फिर आप ज़्यादा बनाइएगा, और शुरू में ही भारी भारी क्वेश्चन बनाइएगा तो हो सकता है आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग आसान आसान सवाल को बनाते हैं और समझते हैं कि फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16, एकदम आसान सवाल है, बिल्कुल ही आसान सवाल है, और ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल पूछा जाता है। लेकिन जिसको फॉर्मूला नहीं मालूम है, ठीक है, जिसको फॉर्मूला नहीं पता है उसको बनाने में दिक्कत होगा, और जिनको पता है उसके लिए 10 सेकंड काफी है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? सिंपल सवाल है, dx बाई एक्स स्क्वायर 16 के बदले में लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। अब आपको यह समझना है कि आपको 6 फॉर्मूला हम बताए हैं, उस 6 में से कौन सा इस्तेमाल होगा। तो फॉर्मूला को आप सामने में रखिए, है ना, तब पता चलेगा। एक फॉर्मूला देखिए, ये वाला भी बताए थे, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस फॉर्मूला से इसका कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, मिल रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ मान बैठा देना है। आप बताइए देख करके कि a के जगह पर कितना है? a के जगह पर 4 है, तो फॉर्मूला में a के जगह 4 रखेंगे, ठीक है। तो 1/2a, a के जगह 4 है, तो 4 गुना 2 8 हो गया, इंटू लॉग मॉड x माइनस a यानी x माइनस 4, नीचे x प्लस a मतलब x प्लस 4, a का मान यहाँ 4 है, प्लस कांस्टेंट
हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस फार्मूला पता होना चाहिए। और फार्मूला शुरुआत में अगर नहीं पता है तो फार्मूला को सामने में लिख करके रखना है, या हम जो कैलेंडर दिए हैं अगर आपके पास है तो उसमें फार्मूला दिया हुआ है, आप उसको सामने में रख करके बनाइए, बन जाएगा सवाल। एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं एक सवाल है इस तरह से, अंडर रूट 9 माइनस 4x² इंटू dx। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन कैसे बनेगा तो समझाते हैं। करना क्या है, इसको पहले हम इस तरह से लिखते हैं, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और 4x² को क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर इंटू dx। ये बात क्लियर है। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, है ना, आप देखिए इस चैप्टर में 6 फॉर्मूला है, 6 में से फॉर्मूला ये पढ़े हैं, 1/√a² माइनस x² इंटू dx, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से आप इसका तुलना कीजिए, तो a², तो a की जगह कितना है 3 है, और x की जगह कितना है, x के जगह पर है 2x, तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट कर देंगे साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x के जगह पर है 2x और बाई a, तो a के जगह पर 3 है, तो 2x/3 हो गया। एक चीज का और ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन में x के गुणांक से भाग लगता है, x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से भाग लगेगा, तो यहाँ 2 से भाग लग गया, 2 से भाग देने का मतलब 1/2 से गुना कर देंगे, ठीक है, और अपने मन से कांस्टेंट c लगा देना, तो इस तरह से बनेगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है, बस आप ध्यान से समझिए, कुछ भी भारी नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है, इंटरेस्ट लेने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, भारी कुछ भी नहीं। एक और सवाल लेते हैं, छोटा सवाल, छोटा और ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको समझने में मजा आ जाए, मजा आएगा तभी तो आगे बढ़िएगा। अब देखिए अगला एक सवाल हम लेते हैं, मान लेते हैं कि 25x² और प्लस 16 इंटू dx, ऐसा सवाल है। तो इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। इसको पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के फॉर्म में चेंज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इसको हम लिख देंगे इस तरह से, क्या लिखेंगे 5x² प्लस 4 का स्क्वायर इंटू dx, ये ठीक है। अब ये फॉर्मूला के रूप में आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आप सामने में रखिए, है ना, फॉर्मूला सामने में रहेगा तो बनाने में आपको आसान लगेगा। 1/x² प्लस a² इंटू dx, इस फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला होता है 1/a इंटू 10 इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला के अनुसार जो है आप मिलाइए, x के जगह पर, x के स्थान पर कितना है 5x और a के जगह कितना है 4, तो मान बैठा देना है। तो फार्मूला में क्या है 1/a यानी 1/4 इंटू 10 इनवर्स x/a मतलब 5x/4, ठीक है, और x के गुणांक से भाग लगता है, x के गुणांक से भाग लगेगा, यानी शुरू में 5 से भाग लग जाएगा, यानी यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, 5 से भाग लग गया। 5 से भाग देने का मतलब 1/5 से गुना करना, मल्टीप्लाई करना, और प्लस कांस्टेंट
तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/20, 5 की 20 और tan इनवर्स 5x/4 प्लस कांस्टेंट। तो ये सब छोटा छोटा सवाल है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और ये तभी बना पाइएगा जब फॉर्मूला याद होगा। मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है और ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, तो आपको डिराइव करने में इतना टाइम लग जाएगा ना कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये जरूरी है कि सारा फॉर्मूला कंठस्थ रखा जाए ताकि फटाफट बन जाए सवाल, है कि नहीं? तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है? एग्जामिनेशन में पूछता है। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा, एसएससी में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, आप उसको बना सकते हैं। एक सवाल और आपको बता देते हैं, ठीक है? देखिए, छोटा छोटा सवाल बताने का मकसद है कि आपको फॉर्मूला का यूज करना आना चाहिए, और छोटा छोटा सवाल बनेगा तो बड़ा सवाल भी बनेगा, और छोटा वाला में ही दिक्कत होगा तो बड़ा वाले में ज्यादा दिक्कत होगा, है कि नहीं? एक सवाल आपको लेते हैं, देखिए बहुत आसान सवाल है। dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ये सवाल जो है ना, ये सवाल भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तब अगर आपको इसको बनाने का तरीका पता है तब आपके लिए आसान है, और अगर तरीका आप नहीं जानते तो आपके लिए काफी मुश्किल है, ठीक है? अब देखिए नीचे में क्या है, नीचे में क्वाड्रेटिक टर्म दिया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, द्विघात। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से तोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो आपको इसको इस तरह के फॉर्म में तोड़ना है। या मान लीजिए a² प्लस माइनस x², जहाँ की कैपिटल A जो है कांस्टेंट है और x क्या है? x एक लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर और रैखिक। x जो है ना यहाँ पर p इंटू एक्स प्लस क्यू, इस फॉर्म का है। x जो है एक लीनियर एक्सप्रेशन है और a कांस्टेंट है, यानी हम इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में जब ले आएंगे तो फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तो कैसे लाएंगे आप उसको समझिएगा, ठीक है? देखिए इस इंटीग्रेशन को कैसे बनाएंगे, या इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा जिसमें कि नीचे में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, वो कैसे बनता है? तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम किसी भी तरीके से ब्रेक करके इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में लाएंगे। या तो बीच में प्लस होगा या तो माइनस होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब जैसे इस सवाल को देखिए, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे या कैसे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो x² है माइनस 6x है, इसको लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स इंटू 3 लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² -2 इंटू a इंटू b प्लस b²। तो कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं ताकि उस फॉर्म में वो आ जाए। तो ऐसे समझिए, a² माइनस 2ab है ना, 6x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, a² माइनस 2ab, फिर क्या है? b²। तो b के जगह यहाँ कितना 3 है, यहाँ अपने मन से जोड़ देंगे 3², अपने मन से जोड़ दी। या मान लीजिए कि यहाँ 13 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 13 में 9 ले ली, 13 में से 9 यहाँ आ गया, बाकी कितना बचा? 4। 4 को लिख देंगे 2², ठीक है? इसको फिर से समझिए आप, 6x को हम लिख दिए 2 इंटू एक्स इंटू 3। ऐसा क्यों लिखे? इस फॉर्मूला को देखिए आप, a² माइनस 2ab प्लस b²।
तो कुछ इस तरह से हम इसको सेट कर रहे हैं। तो 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर लिख दिए 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 13 में 9 ले लिए बचा 4, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे इस तरह से dx बाय यहां से यहां तक बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, ये ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला पर आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला है, यहां देखिए, इस वाले फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, इसी फॉर्मूला पर है। अंतर क्या है? अंतर है x के जगह पर कितना है, x माइनस 3, और a के जगह कितना है 2। तो इसका फॉर्मूला इतना होता है, तो खाली मान को बैठा देना है जिसका जो मान है। तो वहां देखिए 1/a, a की जगह यहाँ 2 है, तो 1/2 इंटू 10 इनवर्स x बाई a। x के जगह पे यहाँ कितना है x माइनस 3 और बाई a यानी बाई 2 प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इस टाइप का सवाल जो है 1 नंबर में पूछ देता है, और बनाने का प्रोसेस यही है। यानी अगर नीचे में जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि वो इस टाइप के फॉर्म में आ जाए। इस टाइप के फॉर्म में आने से क्या होगा कि मेरा जो स्पेशल इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है उसका हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, इसको हम इस फॉर्म में ले आए। इस फॉर्म में लाने से क्या होगा कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यही करना है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और साथ में एक आपको नियम भी हम बताते हैं, आप उस नियम को नोट कर लीजिए, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से डायरेक्टली फोन पर बात कर सकते हैं, आपको फोन पर भी समझा देंगे, या नहीं तो अगर किसी सवाल में दिक्कत होगा बनाते समय तो आप वो सवाल व्हाट्सअप कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन बना के आपको भेज देंगे, ठीक है, या उसका वीडियो बना के भेज देंगे, और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। और ज्यादा परेशानी है तो सीधा भागलपुर आ जाइए, एकदम आपको फेस टू फेस समझा देंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और आपको समझाते हैं। देखिए एक चीज समझिएगा, integrals of the form under root ax square plus bx plus c into dx और 1/ax square plus bx plus c into dx या 1/√ax square plus bx plus c into dx। इस 3 टाइप का इंटीग्रेशन में, है ना, इस 3 टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही नियम है, आप उस नियम को लिख लीजिए। रूल, इसका रूल है कन्वर्ट ax square plus bx plus c into one of the forms a square plus minus x square or x square plus minus a square। Whichever is possible, where capital A is a constant, capital A is a constant and capital X is a linear expression in X। बहुत सिंपल सा बात है, जो बात अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे थे
वही बात लैंग्वेज में, भाषा में लिखा हुआ है। यानी कि जो द्विघात एक्सप्रेशन है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको चेंज कर देना है इस वाले फॉर्म में चाहे इस वाले फॉर्म में, जिसमें वो हो सकता है किसी एक ही में आएगा, ठीक है। बीच में प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है। जहाँ की कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है किसी कांस्टेंट को और कैपिटल एक्स क्या है, वो कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, रैखिक व्यंजक, एक्स के टर्म में कोई रैखिक व्यंजक है, ठीक है। जैसा देखिए आप इस बात को एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाए हैं, उदाहरण से समझिए। नीचे में क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नीचे में रूट रह भी सकता है, रूट नहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो इस तीनों टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा, इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही यही मेथड है। तो इस मेथड के अनुसार हम क्या किए हैं, जो द्विघात व्यंजक है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको चेंज किए हैं इस तरह से। कैसे चेंज किए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, तो 6x को ब्रेक कर दिया, 2 इंटू एक्स इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिखा है सर, आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 6x को लिख दिए 2 इंटू एक्स इंटू 3, और फिर अपने मन से लिख दिए 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब 9, 13 में 9 आ गया, बाकी बचा 4 मतलब 2 स्क्वायर। अब यहां से यहां तक क्या बन गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर आ गया, स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो फार्मूला में इसको सेट कर दिया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से बनता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर में बहुत सारा सवाल है 7.4 में जो इस फॉर्म में दिया हुआ है, और उसको बनाने के लिए आपको यही मेथड फॉलो करना है। तो इस चैप्टर का जो एक मेजर हिस्सा है वो खत्म हो गया होगा। एक लास्ट टाइप जो बचा हुआ है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब आप जो है 7.4 1 से लेकर के 15 तक बनाइए। जो सवाल आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपको डिस्कस करेंगे, और एक और टाइप का सवाल इसमें बचा हुआ है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो 7.4 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लेकिन ये कंप्लीट तभी होगा जब आप खुद से बनाइएगा। सिर्फ मेरे डिस्कस करने से या मेरे बताने से नहीं होगा, आपको पर्सनली खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग जो है, अगले वीडियो में जो है, आपको इस चैप्टर का जो लास्ट टाइप है वो आपको बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, चलिए बाय बाय।